बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कैसे हैं व्यूअर्स? उम्मीद करती हूँ कि सब ठीक होंगे और अपने घरों में आबाद होंगे और खुश होंगे। रब ताला हम सब मुसलमानों को इसी तरह आबाद और खुश रखे। तो व्यूअर्स, जैसा कि आप सब जानते हैं कि मेरा जी कंटेंट जो है वो दुआओं का है। मैं आपको मुख्तलिफ पहलुओं के लिहाज से ज़िंदगी में काम आने वाली दुआएँ बताती हूँ और कहती हूँ कि रब ताला का शुक्र अदा करें कि अल्लाह ताला ने एक दिन हमें और जीने का दिया। तो व्यूअर्स, क्या हुआ है ना, बात करते हैं कि आजकल जनाब एक बहुत ही ज़्यादा वीडियो जो है वायरल हुई हुई है। हुमैरा लड़की है, कोई अदाकारा थी, वल्लाह आलम, मुझे इतना कुछ खास पता नहीं है। तो बस वीडियो ही मैंने देखी और उसमें जनाब पता चला है कि हुमैरा साहिबा जो थी एक वल्लाह आलम टिकटॉकर थी या एक्टर थी। तो उन्होंने क्या किया कि अपने कमरे में 1 महीने से वो मुर्दा हालत में पड़ी हुई थी और जनाब उनके जो है डेड बॉडी में कीड़े पड़ चुके थे। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ली ज़ंबियों व अतूबु इलैही। अल्लाह ताला हम सब मुसलमानों को जो है व्यूअर्स इज़्ज़त की मौत अता फरमाए। तो आज की दुआ मैं आपको उसी हवाले से व्यूअर्स बताने वाली हूँ कि रब ताला हमें इज़्ज़त की मौत अता फरमाए। तो अगर हम अपनी ज़िंदगी में जनाब दुआओं का एहतमाम नहीं करेंगे और अगर अल्लाह ताला ने, जवानी तो देखें हर बंदे पे ही आती है ना, उसके बाद ही बुढ़ापा आता है। बचपन है, फिर जवानी है जनाब, फिर है बुढ़ापा। तो अब उसमें से बुढ़ापे तक कौन पहुंचता है कौन नहीं पहुंचता, ये किसी को भी नहीं पता होता कि किसने बचपन में फ़ौत होना है और किसने जवानी में फ़ौत होना है और किसने बुढ़ापे में। ये सब रब ताला जानते हैं। तो मकसद फ़ौत होना नहीं है कि हमने कब फ़ौत होना है, हम उस चीज़ का इंतज़ार करते हैं जनाब अभी तो हमारी बड़ी ज़िंदगी पड़ी है। ऐसा नहीं होता। अब ये जो खतून है वो जनाब बिल्कुल ही जवान जहान खूबसूरत हसीन, रब ताला ने एक खूबसूरत जिस्म अता किया और इतनी खूबसूरती अता की और उस खूबसूरती को उन्होंने जनाब अपनी खूबसूरती को लोगों के हवाले कर दिया और जी ऐसे ऐसे ड्रेसेस पहन के, अस्तगफिरुल्लाह, अब तो फौत हो चुकी हैं और जो फौत शुदगान का जो है हमें उनके बारे में, बस वो फौत हो गया ना व्यूअर्स, तो अब वो जवाब नहीं दे सकता। तो उसके बारे में ज़्यादा सवाल जवाब नहीं करने चाहिए और अल्लाह ताला से उसकी मग़फ़रत की दुआ करनी चाहिए। और व्यूअर्स, क्या हुआ कि उसके वालिदैन को आप देखें, चलें जो कुछ भी था, आपकी औलाद थी, बेशक नाफरमान थी, अब उसकी बॉडी 1 महीने में जो है वो कंपोस्ट होना शुरू हो गई और उसमें कीड़े पड़ गए, जिसको देख कर लोग, जो खुशबू से भरी हुई खातून जब निकलती थी और लोग मुड़ मुड़ कर देखते थे। आज व्यूअर्स क्या हुआ कि जब उनकी डेड बॉडी मिली तो लोगों ने अपनी नाक पर जो है वो कपड़ा रखा हुआ था और कहते थे कि ये मर गई है, ये मर गई है, ये इसने कुछ, इसको किसी ने मारा नहीं, खुद मरी है, वो उल्टी पड़ी हुई थी। और क्या हुआ जनाब, नशे की हालत में व्यूअर्स आप देखें कि नशे की हालत में हराम मौत वो मर गई। एक जवान जहान लड़की खातून जो अपनी ज़िंदगी उन्होंने ओवरडोज की वजह से जो है वो ख़त्म कर ली और ख़त्म वो करना नहीं भी चाहती थी। देखें ज़िंदगी मुख्तसर थी और उनकी यहीं पर इख्तिताम होना था और उन्होंने जो है वो अपनी ज़िंदगी का इख्तिताम खुद वो नहीं चाहती थी। देखें ओवरडोज़ उन्होंने की, उनको नहीं पता था कि मैंने मर जाना है। तो क्या हुआ, ओवरडोज़ की वजह से वो मर गई और अगले जहाँ जो है वो मुंतकिल हो गई जनाब। तो क्या हुआ, एक ज़िंदगी मिली जो 30-32 साल उनको जो कुछ भी मिले और उन्होंने उस ज़िंदगी को जो है वो कैरियर बनाने के लिए, क्या जी मैंने कैरियर बनाना है। उस कैरियर बनाने के लिए और भी 100 रास्ते हैं। ज़रूरी नहीं कि आप एक्टर ही बन जाएँ और एक्टर बन के जो है वो आप अपनी नुमाइश करते फिरें। बेशक ये बात एक्टर्स को बुरी लगे, मुझे उनसे कुछ लेना देना नहीं है। तो बुरी लगती है तो लगे, क्योंकि बुरी बात तो बुरी ही होती है, वो किसी को भी अच्छी नहीं लगती। तो उन्होंने अपनी ज़िंदगी का खात्मा कर लिया और घर वालों ने लेने से इनकार कर दिया और उन्होंने कहा कि जी हमारी तो, हमें नहीं चाहिए इनकी डेड बॉडी। तो अब वो डेड बॉडी ज़ाहिर है लावारिस के तौर पर ही वो दफनाएंगे, हालांकि उनके सब कुछ मौजूद हैं। चलें, उनके घर वालों को भी चाहिए था कि अब वो इस दुनिया से पर्दा फरमा गई हैं, तो चलो जो कुछ भी था, गुनाहगार थी, तो इंसानियत के नाते व्यूअर्स जो उनको करना चाहिए था कि एक अगर जानवर भी मर जाए, आप देखेंगे उसको भी हुक्म है रब ताला का कि अच्छे तरीके से, जो हम मुसलमान हैं, जो हमारा फ़लसफ़ा हयात है कि हम दफनाते हैं मुर्दों को अपने, तो उसको दफना दिया जाए सही तरीके से, अपना फ़र्ज़ आप पूरा कर लें। तो ज़िंदगी तो बेशक बहुत ही ज़्यादा मुख्तसर है और बहुत ही छोटी है और हम दुनिया में कैरियर बनाने के हवाले से अगर बात की जाए तो व्यूअर्स इसलिए नहीं आए कि कैरियर बनाने के पीछे हम लोग जो है वो जहन्नमी हो जाए। दुनिया एक वक्ती और आर्जी जगह है, यहाँ की खुशियाँ, दौलत, शोहरत सब फ़ना हो जाने वाली चीज़ें हैं। असल ज़िंदगी आखिरत की है। अल्लाह ताला ने भी कुरान में फरमाया है कि जान लो कि दुनिया की ज़िंदगी महज खेल तमाशा, ज़ाहिरी आराइश और आपस में फ़ख्र जताना है। तो सूरत अल हदीद की व्यूअर्स ये जो है वो 20 आयत है, उसमें ये फरमाया गया है जो मैंने आपको भी तर्जुमा बताया है। तो दुनिया में रहते हुए हमें असल तैयारी तो व्यूअर्स आखिरत की करनी है ना। दुनिया के लिए ठीक है, हमने ज़्यादा राह इकट्ठा करना है, सब कुछ करना है, पर वो इज़्ज़त अदब और एहतराम के साथ इकट्ठा करना चाहिए। दुनिया की इज़्ज़त तब ही दायमी बनेगी जब वो अल्लाह के रास्ते में हो, वरना ये सब मिट्टी में व्यूअर्स दफन हो जाना है, सब कुछ मिट्टी में दफन होना है। और हम लोग क्या समझ रहे होते हैं कि अल्लाह ताला हमें मुआफ़ फरमाए। और क्या है
دنیا ایک وقتی اور عارضی جگہ ہے، تو پھر باتیں تو بہت زیادہ ہو جائیں گی اگر میں نے جو ہے آپ سے باتیں کرنی شروع کی تو بس میں اب آپ کو نا دعا بتا دیتی ہوں۔ تو ویورز دعا ہے جناب، بہت ایک پیاری دعا ہے۔ اس دعا کے پڑھنے سے ویورز کیا ہونے والا ہے کہ شیطان کے شر سے بچ جائیں گے۔ اصل جو چیز ہے نا وہ ہم نے شیطان کے شر سے بچنا ہے، جو کہ ہمارے جوان بچوں کے اوپر حملہ کر کے ان کو جو ہے وہ منکر کر دیتا ہے، اور پھر وہ ایسا کچھ کرتے ہیں، ان کو ایسی ایسی لتیں جو ہے وہ لگا دیتا ہے، ان کے نفس پہ قابو نہیں رہتا، اور پھر وہ نشے کی حالت میں جو ہے وہ دنیا سے رخصت ہو جاتے ہیں اور حرام موت مر جاتے ہیں۔ تو ویورز دعا بہت ہی پیاری ہے، 40 ربانہ میں بھی یہ دعا موجود ہے، آپ وہاں سے بھی پڑھ سکتے ہیں۔ دعا کون سی ہے؟ ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وکفر عنا سیئاتنا وتوفنا مع الابرار، یہ دعا ہے ویورز۔ تو اس دعا کا آپ نے اہتمام کرنا ہے، اور جتنی دفعہ پڑھ سکتے ہیں 3، 5، 7، 9، 11، ٹھیک ہے ویورز، زیادہ سے زیادہ پڑھیں اور شیطان کے حملوں سے محفوظ رہیں۔ اللہ تعالی ہم سب پر اپنا کرم اور رحم نازل فرمائے اور ہمیں عزت کی موت عطا فرمائے۔ اس دعا میں کا ترجمہ یہی ہے، آمین ثم آمین۔ اپنی بہن کو دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ ویڈیو پسند آئے تو چینل کو سبسکرائب، لائک اور شیئر بھی کر دیں۔